अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने दावा किया है कि कल टुमारो आपना हुर्मुज़ जो है ना वो मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और मैं कह रहे हैं वो ही थिंक्स कि इट्स गोना हैपन। और व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मामला जो है वो जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा, किसी एक तरफ हो जाएगा। आपको पता है ना कि किसी तरफ भी हो सकता है। तो ये कोई he thought क्या this is not very critical. it's not even complicated to be precise. is the word. आपना हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है और दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी और उन्होंने कहा कि आपना हुर्मुज़ में कोई फीस नहीं होगी। सब कुछ उनको पता है और अगर कोई और चार्ज करेगा तो अमेरिका भी चार्ज करेगा बेसिकली। और दावा किया कि अमेरिका आपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका का है। ठीक है, ईरान के पास साथ ही उन्होंने धमकी भी दिया को उसके बगैर कैसे वो गुफ्तगू पूरी कर सकते हैं। ये आखिरी मौका है कि वो दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान आपने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। अगर जंगी जहाज़ भी लाया गया तो उसे भी तबाह कर दिया जाएगा। अगर अमेरिका ने फ़ौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। सोच लें और सुन लें कि वहाँ से क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनके लिए हर चीज़ रिजॉल्व है और इधर से आ रही है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अमेरिका ईरान का तनाज़ा अब उस मकाम पे है जहाँ अभी तक कोई बाकायदा जंग तो नहीं है, लेकिन बाकायदा अमन तो बिल्कुल ही नहीं है। खैर, जंग अब कौन कह रहा है कि जंग नहीं है? जंग ही है। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है। मुज़ाकरात के डील के बहुत दावे होते हैं, मुतअद्दिद बार दावे हो चुके हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है किसी बात मुकम्मल। सो क्या दोबारा आपको लगता है कि हमले शुरू हो जाएंगे जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोबारा हमले हो सकते हैं? ये आखिरी मौका है ईरान के पास। जंग बाकायदा तौर पे बहुत बड़ी एक बाकायदा जंग बन जाए उसका भी मेरे ख्याल में इम्कान एज सच नहीं है। हम लिम्बो तो नहीं है क्योंकि ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। इसके जो इसके इम्पैक्ट्स हैं लोगों की ज़िंदगियां भी जा रही हैं, इकोनॉमिक भी उसके हल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लिम्बो में हैं, लेकिन एक बड़े डेंजरस किस्म के लिम्बो में है। ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। और उसकी वजह ये है कि अगर आप सोचें ना कि अब इस हफ्ते के आखिर में इस जंग को 150 दिन हो जाएंगे। 150 दिन बिल्कुल जब ये शुरू हुई थी पहले हफ्ते में, मेरे ख्याल में आपके शो पे भी मैंने जिक्र किया था कि तब से हमें ये पता है, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस देन, असबा और लोग भी, कि सिचुएशन ये है कि अमेरिका को पता लग गया कि वो जंग जीत नहीं सकता और ईरान को पता लग गया है कि वो जंग हार नहीं सकता, राइट। और उस लिम्बो में ईरान जंग हारने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका जो है वो जंग जीत नहीं सकता, एंड दैट इज द लिम्बो। और कि वो ना अमन की तरफ पहुंचते हैं पूरी तरह और ना ही वो पूरी जंग पे जाना चाहते हैं। दोनों नहीं चाहते कि बाकायदा जंग हो जाए, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी टेरेबल फॉर बोथ पार्टीज इन डिफरेंट वेज। हाँ, ऑब्वियसली दोनों तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि इट शुड गो ओवर देयर। लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो इस पूरे मामले के एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं, कलीदी किरदार हैं और उनकी उनके ख्वाहिशात जो भी हों, लेकिन अभी वो अपने आप को विक्टोरियस करार देने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो क्या अमेरिका के अंदर उनकी सियासत को इसका नुकसान हो रहा है और क्या अंदरूनी सियासत ये तकाजा कर रही है कि ट्रंप जो है वो जो भी करें, मतलब कंक्लूड करें ना, इसको फैसला कौन होनी चाहिए बात? जी, जहाँ तक ताल्लुक है ट्रंप साहब का और उनकी अंदरूनी अमेरिकन सियासत का, तो वो यकीनन कॉम्प्लेक्स है। कुछ तो वो असल में कॉम्प्लेक्स है, उसके अपनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो दूसरे हों, उनकी अपनी मेगा बेस के हों, और कुछ वो खुद उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और तीसरा ये है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डालने वाले जो है वो इजराइल और नेतन्याहू की सूरत में बैठे हैं कि जब आप किसी एग्रीमेंट के करीब आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर दी जाती है जो उससे आपको वापस ले ले। दैट इज द कंडम। मेरे ख्याल में एक बड़ी बात क्लियर है कि कम से कम पिछले 100 दिन, शायद उससे ज्यादा, 150 नहीं, लेकिन कम से कम 100 दिन पिछले अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर है कि ट्रंप वांट्स आउट। ये आज की बात नहीं है, वो चाहते हैं कि यार इसको खत्म करो, उसको पीछे डालो ताकि मैं आगे चलूं, मेरे पास और बड़ा कुछ करने। और कई बार उनको ऑफ रैंप मिला भी है, लेकिन वो जब ऑफ रैंप मिलता है तो वो उसको लेते नहीं है क्योंकि कोई और चीज आड़े आ जाती है, right? So on the one hand he wants out, on the other hand he is unable or unwilling to take the off ramp। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है ना कि वो ना सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि मैं जीता, वो ये चाहते हैं कि ईरान कहे कि मैं हारा।
और ईरान जो है वो कहने को बिल्कुल वो तैयार नहीं है कि मैं हारा, एंड दैट इज पार्टली देयर। और फिर आपको इजराइल की तरफ से और नेतन्याहू की तरफ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ मिल जाती है। दैट इज द कनंड्रम। इंटरनल उनकी सियासत में जो सबसे मेरे ख्याल में मुश्किल दिन आया था वो था ट्रंप के लिए। जो मुश्किल दिन थे वो हफ्ता जो जब एमओयू साइन हुआ और उसके बाद सुप्रीम लीडर का जनाजा हुआ, उसके फौरन बाद का जो टाइम था वो सबसे मुश्किल था उनके लिए। वो इसलिए उनके हामी थे वो तो थे ही, लेकिन जो जंग के खिलाफ थे दे ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग कि यार ये तुमने क्या, ये तो सरेंडर की तरह हो। तो उन पे एक प्रेशर था कि तुम वीक लग रहे हो, उसकी वजह से ही हैड टू कम एंड डेमोन्स्ट्रेट हिज स्ट्रेंथ, और आपने वो बमबारी हुआ। Again. हम अब इस भंवर में फंसे हुए हैं। All right, so Dr. Adil Najam, thank you for your time.